नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जनसांख्यिकी परिवर्तन जो हो रहे हैं, वो बहुत जल्दी ही देश के लिए बड़ी समस्या यानी घनघोर समस्या बनने वाले हैं। जनादेश पर, देश की राजनीति पर, डेमोक्रेसी पर और इस देश की पूरी संरचना पर। 1947 में बंटवारे के बाद जिस तरह से देश चल रहा था और अब जो परिस्थिति बन रही है खासतौर से कुछ राज्यों में, उसको देखते हुए बड़े परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। इसको समझना है अगर तो असम से समझने की कोशिश करनी चाहिए। असम से इसलिए कि अभी वहाँ लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन का काम यानी डिलिमिटेशन का काम चल रहा है। तो डिलिमिटेशन में आपको पता है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव क्षेत्र हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनका पुनर्निर्धारण होता है और आबादी बढ़ती है तो उन सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाती है। लेकिन सीटों की संख्या बढ़ाने पर अभी चूँकि प्रतिबंध लगा हुआ है, रोक लगी हुई है और सीटों की संख्या के लिए अभी 1971 का जो सेंसस है उसी को आधार माना जाता है। तो इसलिए अभी सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ रही है। डिलिमिटेशन कमीशन ने कहा है कि हम सीटों की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो समस्या आ रही है इसके बारे में बताया असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। उन्होंने कहा कि जो मूल निवासी हैं असम के, इंडिजिनस लोग हैं, उनकी आबादी या तो बढ़ नहीं रही है या घट रही है। मतलब ये आंकड़े अलग अलग चुनाव क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग हैं। लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं, जिनको मियाँ कहा जाता है असम में, उनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो अब खतरा इस बात का है कि उनकी संख्या, उनके मतदाताओं की संख्या बढ़ने के साथ ऐसे चुनाव क्षेत्र बढ़ जाएंगे जहां वो निर्णायक भूमिका में होंगे। तो ऐसे में पूरे राज्य की राजनीति बदल सकती है। उन्होंने कहा अभी तक रोका गया है इसको दो कारणों से, दो तरीक़ों से। एक, अभी जिस तरह से परिसीमन होने जा रहा है उसमें रोकने की कोशिश हो रही है कि जो ऐसे घुसपैठियों के ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं उनमें से कुछ काट कर दूसरे इलाकों में जोड़ दिया जाए। ख़ास तौर से उसकी कोशिश हो रही है कि जो रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी है SC और ST के लिए, उसमें जोड़ दिया जाए। तो वो प्रभाव उनका जो है, चुनावी प्रभाव जो है, उसको न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। दूसरा सुझाव असम सरकार का ये है, उसका मानना है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है फिर वो वही असंतुलन जो है वो एक राजनीतिक फैसले के रूप में, एक राजनीतिक बदलाव के रूप में सामने आएगा। तो उनका कहना है कि इसकी बजाय इसको रोकने के लिए, इसका प्रभाव कम करने के लिए ज़रूरी है कि जो SC ST की सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाए और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, इंडिजिनस हैं, चाहे किसी जाति भाषा धर्म के हों, उनके लिए सीटें रिज़र्व कर दी जाएँ। तो इससे इसको रोका जा सकता है। ये जो है असम सरकार ये 2-3 उपाय करने जा रही है कि SC ST की सीटें जो रिज़र्व सीटें बढ़ा दी जाए और जो इंडिजिनस लोग हैं उनके लिए सीटें रिज़र्व हों। अब इस पर तो जो है केंद्र सरकार को फैसला करना पड़ेगा सीटें रिज़र्व करने के बारे में। लेकिन इस आबादी के असंतुलन का प्रभाव राजनीति पर न पड़े, राजनीतिक नतीजों पर न पड़े, उसके लिए ये उपाय किए जा रहे हैं। अब वो कितने कारगर होंगे, अभी तात्कालिक रूप से कहें तो कारगर होंगे। एक तीसरा और तरीका है, वो है NRC का। जो पिछली NRC हुई थी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, वो एक तरह से फेल हो गई। उसका कारण बताया जाता है कि वो तरुण गोगोई की सरकार के समय उसका क्राइटेरिया बना था, वो इस तरह से बना था कि उसको फेल होना ही था। तो नए सिरे से NRC हो, तो NRC नए सिरे से हो तो उसमें से भी जो है घुसपैठियों को उनकी अलग पहचान करना, उनको अलग करना आसान हो जाएगा। लेकिन बात केवल असम की नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो बात कह रहे हैं कि जिनकी आबादी नहीं बढ़ रही है, जो फैमिली प्लानिंग के नियमों को मान रहे हैं, जो देश के कानून को मान रहे हैं, उनकी आबादी या तो स्थिर है या घट रही है। और जो इसको नहीं मान रहे हैं उनकी आबादी बढ़ रही है। तो अगर उनकी सीटें बढ़ाई जाएंगी तो इसका मतलब होगा कि जो आबादी पर नियंत्रण कर रहे हैं, कानून को मान रहे हैं सरकार के, उनको आप दंडित कर रहे हैं और जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। अब ये तर्क बड़ा जो है ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए है कि जब तक ये असम में है तब तक तो समस्या नहीं है। असम के बाहर जाते ही फिर उत्तर और दक्षिण का झगड़ा शुरू हो जाएगा।
दक्षिण के राज्यों की शिकायत ही यही है। उनका कहना है कि हमने अपने प्रदेशों में कोशिश करके, अभियान चला के फैमिली प्लानिंग के जितने भी उपाय थे उनको लागू करवाए और आबादी को नियंत्रण में रखा। तो अगर उत्तर भारत के राज्यों में आबादी नियंत्रण में नहीं है, बढ़ रही है, तो और नए परिसीमन में, और जब भी 1971 के सेंसस के बाद के आधार पर परिसीमन होगा सीटों का, तो नॉर्थ के राज्यों की सीटें लोकसभा की और विधानसभा की बढ़ जाएंगी। उनकी ज़्यादा चिंता थी लोकसभा सीटों की, और दक्षिण के राज्यों की या तो उतनी ही रहेंगी या घट जाएंगी। तो ये जो है असंतुलन जो पैदा होगा वो देश के लिए अच्छा नहीं है। देश में एक जो है अलगाव की भावना पैदा होगी। और बात सही है कि कुछ तो इसका हल निकालना पड़ेगा कि जो राज्य अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं उनको ज़्यादा सीटों से पुरस्कृत न किया जाए, जिन्होंने आबादी पर नियंत्रण रखा उनकी सीटें कम करके उनको दंडित न किया जाए। ये एक अलग मसला है। लेकिन असली समस्या जो असम में हल करने की कोशिश हो रही है, आज तो आप कर सकते हैं, आगे क्या? आज आप मुस्लिम बहुल इलाकों के जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, उनके जो प्रभाव वाले या उनकी ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं, उनमें से कुछ काट कर आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जोड़कर इस डेमोग्राफिक चेंज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये स्थिर नहीं रहने वाली आबादी, ये आने वाले समय में और बढ़ने वाली है और तेज़ी से बढ़ने वाली है। फिर एक सीमा आएगी जब आपका ये एडजस्टमेंट का फॉर्मूला फेल हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा? और ये समस्या बहुत से राज्यों में है, ये बिहार में है, ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। असम में तो कम से कम इसको रोकने के उपाय हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में तो इसका ठीक उल्टा हो रहा है। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाने और ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में वोटर बनाने और उनके प्रभाव वाले इलाके बढ़ाने की कोशिश हो रही है। बाकी सीमावर्ती राज्यों में इसी तरह की स्थिति है। तो इसके नियंत्रण का, इसका कोई प्रभावी तरीका अगर नहीं निकालेंगे तो पता चलेगा एक नहीं दो पाकिस्तान बन गए। क्योंकि मुस्लिम मतदाता जो है वो एक तो सामूहिक रूप से वोट करता है, बल्क में वोट करता है किसी एक पार्टी या किसी क्षेत्र में किसी एक उम्मीदवार को, तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो गोलबंदी है वो तय करेगी कि कौन सा उम्मीदवार जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी, किसका मुख्यमंत्री और किसका प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये किसी धर्म या जाति या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। ये बात यह है कि इस देश का बंटवारा हो चुका है धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर ही एक नया देश बना पाकिस्तान, उससे एक और नया देश बना बांग्लादेश। तो उसके बाद अगर ये परिस्थिति फिर 1946 वाली आती है या उससे पहले वाली, और फिर से देश में बंटवारे की बात शायद इस बार नहीं होगी। इस बार बात होगी देश के शासन पर अधिकार जमाने की, देश के शासन पर कब्जा जमाने की। जो असम में हो रहा है, अगर वो असम में न किया जाए तो अगले 10 से 20 साल में असम में जो सरकार होगी उस सरकार में हिंदू माइनॉरिटी में होंगे। तो इससे आप समझिए कि ये जो आबादी का, जनसंख्या का असंतुलन है वो किस दिशा में जा रहा है, किस ओर ले जा रहा है। तो इसके बारे में गंभीर चिंतन की ज़रूरत है, सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राजनीतिक दलों के स्तर पर। राजनीतिक दल अगर अपने छोटे निजी स्वार्थ, निहित स्वार्थ, तात्कालिक लाभ को छोड़कर इस बड़ी समस्या पर ध्यान नहीं देंगे तो ये समस्या सबके लिए आने वाली है, सबके लिए विकराल बनने वाली है। तो इस समस्या का हल ढूंढना, मुझे लगता है कि अगर उसके लिए कोशिश अभी से, और वो भी वॉर फुटिंग पर अगर शुरू नहीं हुई तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे, फिर जो है करना भी चाहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो असम के उदाहरण को सामने रखते हुए एक तो तत्काल ज़रूरत है जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने का। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने को भी लेकर बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुधारी तलवार है, पता चलेगा कि आबादी जो है वो हिंदुओं की कम हो गई, मुसलमानों की बढ़ गई। लेकिन उसके उपाय खोजे जा सकते हैं कि ऐसा न हो। ऐसे किस तरह का दंड और पुरस्कार का विधान किया जाए कि ये न होने पाए, ये असंतुलन न बढ़ने पाए। लेकिन सोचना और करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होने वाला है। अगर छोड़ दिया इसको अपने आप हो जाएगा और एक दिन प्रकृति सब ठीक कर देगी या ईश्वर सब ठीक कर देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। प्रयास आज से, अभी से
बल्कि कहें कि एक दिन पहले से उसका प्रयास शुरू होना चाहिए, वरना दो परिस्थितियां बनेंगी। या तो देश का एक बार फिर से बंटवारा होगा, या ये देश भी जो है वो मुस्लिम राज्य, इस्लामी राज्य बन जाएगा। तो आप सोचिए, आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है। ये कोई जो है 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 4 साल 5 साल 7 साल का मामला नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी का मामला है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है और सरकारों को तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।